आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो वो आसानी से कैसे अचीव करें, और नए साल के लिए जो रिजोल्यूशंस हम लेते हैं उसको कैसे पूरा करें। दोस्तों, जब भी नया साल आता है तो बहुत सारे लोग न्यू ईयर के लिए रिजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जो लोग नए साल के लिए रिजोल्यूशंस लेते हैं उसमें से सिर्फ 47% लोग ही 31 जनवरी तक अपने रिजोल्यूशंस पर कायम रह पाते हैं। मतलब 53% लोग वो होते हैं जो अपने रिजोल्यूशंस पर एक महीना भी कायम नहीं रह पाते। आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है? और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस टाइप के रिजोल्यूशंस लोग लेते हैं। लोग प्लान बनाते हैं कि मुझे अगले साल 10 किलो वेट लॉस करना है, सुबह में जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, टाइम पे खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेना है, सोशल मीडिया का यूज़ कम करना है, बुक रीडिंग की हैबिट लगाना है, रोज़ाना एक्सरसाइज करना है, रिश्तों को बेहतर बनाना है। इस तरह से बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि हमको लगता है कि साल बदल गया है तो अब हम भी बदल गए हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ में आप जो भी करते हो वो एक हैबिट की वजह से करते हो। आपके रिजोल्यूशंस को कंप्लीट करने के लिए आपको हैबिट को चेंज करना ज़रूरी है, और हैबिट को चेंज करना दोस्तों इतना आसान नहीं है। हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो एक मसल्स की तरह होती है जिसको बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। दोस्तों, आप देखिए कि आपका हर दिन लगभग एक जैसा ही गुजरता है। आपका हर संडे पिछले संडे जैसा ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम ऑटो पायलट मोड पे करते हैं। मतलब वो काम खुद ब खुद होते रहते हैं, उसकी हमको हैबिट लग जाती है। दोस्तों, आपको याद है जब आप छोटे से थे और साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपने किस तरह से साइकिल चलाना सीखी थी? आपका पूरा ध्यान सामने वाले टायर के ऊपर रहता था कि वो किधर जा रहा है। आप डरते रहते थे कि सामने से जो गाय आ रही है कहीं मैं उसको टक्कर ना मार दूं। आप गाड़ियों से डरते रहते थे, लेकिन बाद में आपको हैबिट हो गई थी साइकिल चलाने की, तो आप आराम से बातें करते करते इधर उधर देखते देखते साइकिल चलाने लगे थे। ऐसा ही होता है ना? तो दोस्तों, हर हैबिट के मामले में ऐसा ही होता है। दोस्तों, किसी भी हैबिट को कैसे लगाना है और जो प्लान हम अपने लिए बनाते हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो आप न्यू ईयर का वेट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि जब नया साल शुरू होगा तो हम 31 दिसंबर को प्लान बनाएंगे। दोस्तों, जो नया साल होता है वो सिर्फ डेट बदलती है, बाकी कुछ नहीं बदलता। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि आपका नया साल आज से ही शुरू होने वाला है। उसके बाद में आप एक छोटी सी चीज़ लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को वेट लॉस करके अपनी बॉडी को शेप में लाना है, या फिर मेरे जैसे दुबले पतले लोगों को वेट गेन करके सेहत बनाना है। तो दोस्तों, वेट लॉस का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसमें आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है, टाइम पे सोना ज़रूरी है, टाइम पे उठना ज़रूरी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी है। और जब आप इतने सारे काम एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको इतने सारे काम एक साथ नहीं करना है, आपको एकदम छोटी सी शुरुआत करना है। दोस्तों, आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर पे ये लिख लेना है कि आपके लिए वेट लॉस करना क्यों ज़रूरी है। मतलब आपको रीज़न्स लिखना है। आपका रीज़न जितना बड़ा होगा आपकी जर्नी उतनी आसान हो जाएगी। और जो आपके रीज़न्स है वो आपके खुद के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा क्या चाहते हैं, मेरे हस्बैंड वाइफ क्या चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरों के लिए हम इतना नहीं कर पाते हैं। अगर आप खुद से चाहते हो तो आप आसानी से कर लोगे। और दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टारगेट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको जर्नी को एंजॉय करना है। अब जर्नी को एंजॉय कैसे करें, उसके लिए आप एक छोटी सी हैबिट लगा सकते हो, उससे शुरुआत कर सकते हो कि आपको ये एक प्लान बनाना है, ये डिसाइड करना है कि मैं कल से रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, या फिर मैं रोज़ाना आज से 5 मिनट के लिए वॉकिंग पे जाऊँगा। दोस्तों, जब आप जिम जाओगे तो आप 5 मिनट एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, लेकिन आपको टारगेट छोटा सा सेट करना है। और उसके अलावा दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हो। आपने देखा होगा कि अदालत में लोग कसम खाते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको एक कसम खा लेना है अपने लिए कि आज से मैं जो कुछ भी खाऊँगा वो अपने पूरे होश और हवास में खाऊँगा। मतलब कॉन्शियस होकर खाऊँगा।
मतलब ये है कि टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल चलाते हुए नहीं खाऊंगा। दोस्तों जब आप कॉन्शियस होकर खाना शुरू करते हो तो आपके ईटिंग पर आपका काफ़ी सारा कंट्रोल हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा एक काम और कर सकते हो आप कि आप एक डिसाइड कीजिए कि मैं आज से रोज़ाना हेल्दी ब्रेकफास्ट लूँगा। आप लंच के बारे में मत सोचिए, आप डिनर के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ ब्रेकफास्ट पे फोकस कीजिए कि मैं आज से रोज़ाना हेल्दी ब्रेकफास्ट लूँगा। तो दोस्तों आपको छोटे छोटे सिर्फ 3 काम करना है। पहली चीज़ कि आपको रोज़ाना 5 मिनट एक्सरसाइज करना है। दूसरी चीज़ कि आपको कॉन्शियस होकर खाना खाना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है और इसको ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप महीने भर तक देखिए कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, आपने रूटीन को कितना फॉलो किया है। और जब महीना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हो। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये हैबिट मेरे अंदर आ गई है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं आज से लंच भी हेल्दी लूँगा। ब्रेकफास्ट तो मैं हेल्दी ले ही रहा था, लंच भी हेल्दी लूँगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आप हेल्दी डिनर पर भी जा सकते हो। और इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो और ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इस तरह से तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से और जल्दी से इसको अचीव कर लोगे, क्योंकि अब आप सोचिए ना कि आप कितने सालों से ये चाहते थे कि मुझे अच्छी सेहत बनाना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ऐड करने की कोशिश की थी, इसलिए आप नहीं कर पाए थे। इसलिए आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, अपनी मंजिल के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। दोस्तों कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कुछ दिन तक हमने इस रूटीन को फॉलो किया और उसके बाद में हम इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए, मतलब हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो क्या करें। दोस्तों इसके लिए चेतन भगत एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि मान लीजिए आपको किसी फंक्शन में जाना है, आप पूरी तरह से तैयार होकर घर से निकलते हो और थोड़ी दूर जाने के बाद में आप एक नाली में गिर जाते हो, तो अब आप क्या करोगे? उस नाली में पड़े रहोगे क्योंकि आप नाली में गिर गए थे, या फिर वहाँ से उठोगे, घर पे जाओगे, फिर से नहाओगे, कपड़े चेंज करोगे और फिर से निकल जाओगे। तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ में हर बार यही करना है। आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने कोशिश तो की है। आप फिर से कोशिश कीजिए और अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर लीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो आपके आने वाले साल 2023 को ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनका भी आने वाला साल ज़्यादा बेहतर बनने में हेल्प कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।